नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि बाबू चिराग बिहार है और बिहार को समझने में आपके पिताजी को 20 बरस तक बिहार के गांव में घूमना पड़ा था, पापड़ बेलना पड़ा था, लोगों के बीच संपर्क बनाना पड़ा था। राजनीति क्या होता है उसका जो सबसे बड़ा केंद्र था बिहार में गढ़पुरा, वहाँ पर बैठकर वो पढ़ाई करते थे, राजनीति को समझते थे कि क्या राजनीति है, समाजवाद क्या है, गांधीवाद क्या है, फासिज्म क्या है, हर तरह की चीज़ों का वो अध्ययन करते थे। और वहाँ से वो निकले और उस शिखर पर पहुँचे। इस सीट शेयरिंग में खाली न गोल मटोल करने से थोड़ी काम हो जाएगा, फंस गए ना। तो सुनिए क्या खबर है, क्या सब जरा सुन लीजिए। आज चिराग पासवान गए थे जेपी नड्डा से मिलने के लिए। इस प्रचार अभियान छोड़कर जेपी नड्डा से क्यों मिलने गए? निकले तब तो बड़ा बड़ा बात की है कि भाई विपक्ष में सब कुछ ठीक नहीं है, एकता नहीं है, इनको उम्मीदवार हमारे लिए नहीं मिल रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जबकि पर्दे के पीछे की इनसाइड स्टोरी को जरा समझ लीजिए। 5 सीट तो ले लिए। बीजेपी भी नीतीश के उन चीज़ों को नज़रअंदाज किए जो वो चाहते थे कि पारस को भी सीट से शेयरिंग का लाभ मिले। उस समय में तो घोड़ा पर सवार थे नित्यानंद राय जी, सम्राट चौधरी जी, लगे नहीं जो वोट है से चिराग के पास है, पारस उरस कोई चीज़ है, इसलिए चिराग को 5 सीट दे दिए। पारस और उसके सांसद को छोड़ दिए। लेकिन अब खेला शुरू हो गया है और खेला ऐसा शुरू हो गया है कि अब समझ में आ रहा है कि 2020 में जो वो काम किए थे उसका किस तरीके से बिहार में जदयू उनको पसीना छुड़ा रहा है। जमुई में मंत्री का भाई आरजेडी में शामिल हुआ है। ये पूरी रणनीति का हिस्सा है कि उनके दामाद जी को, मतलब रामविलास जी के दामाद जी और इनके जीजा जी को कैसे घेराबंदी किया जाए। जमुई फिक्स हो गया है। उसी तरीके से समस्तीपुर में भी फिक्स हो गया है। सब चीज़ पूरा बढ़िया से हो गया कि महेश्वर हजारी इनके खिलाफ उम्मीदवार बेटा चुनाव लड़ रहा है। यहाँ पसीना छूट गया, जैसी नाम आया सामने इनका पसीना छूटा हुआ है। खगड़िया सोचे कि किसी को टिकट दे देंगे, जीत लेंगे। खगड़िया में उनका पार्टी के रेणु कुशवाहा सही सब बाकी हो गया। और जदयू ने भी अंदर संजीव सिंह विधायक जो है वो जितने उस इलाके के जदयू के विधायक हैं आराम से रजाई तान दिया है। और कुर्मी का बहुत वोट है खगड़िया कॉन्स्टिट्यूंसी में। सब कुर्मी सब टारगेट ले लिया कि बेटा बताते हैं तोरा बहुत तू उड़ते हो ना, तो तोरा राजनीति का काकारा हम समझाते हैं। मतलब जमुई, खगड़िया और समस्तीपुर 3 जगह बुरी तरह से उलझ गए हैं। और फिर आइए वैशाली में मुन्ना शुक्ला को अगर आरजेडी की तरफ से टिकट मिलता है तो फिर सूरजभान वगैरह भूमिहार के वोट की गोलबंदी के लिए कोशिश कर सकते हैं। लेकिन वो वहाँ थोड़ा मुश्किल है। बीना सिंह के खिलाफ उस तरीके की गोलबंदी करना थोड़ा मुश्किल है। और कहीं चिराग के खिलाफ पारस कोई लोग मना लिए खड़े होने के लिए, क्योंकि पारस यहाँ आके भतीजा के साथ खड़े होने की बात कहा था कि हम भतीजा को मदद करेंगे। लेकिन चिराग का जो बयान आया है वो बयान बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। ऐसे में अगर जो खेल चल रहा है कहीं पारस लड़ने को तैयार हो गए तो समझ जाइए झोपड़ी तो गया ही। इस बार सब कुछ चिरागे बुझ जाए परमानेंट तो कोई बड़ी बात नहीं। फर्स्ट फेज का चुनाव अब करीब है, 19 तारीख को मतदान होना है, तो उसको लेकर कई विषय थे जिसको लेकर चर्चा हुई है। अंतोगत्वा जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को दिया है जिसमें 400 सीटें देश भर में और बिहार की 40 की 40 जीतनी है, तो उसको हम लोग कैसे उसको हासिल कर सकें उस दिशा में